नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हमारी चर्चा राशि के बारे में चल रही है, राशियों के बारे में चल रही है। यदि आपकी राशि मेष है, वृषभ है या 12 राशियों में से भी आपकी जो भी राशि है उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होता है। साथ ही यह जब हम ज्योतिष सीखते हैं या ज्योतिष जानते हैं तो यह उसके लिए भी ज़रूरी है। और यह जो मैं बता रहा हूँ इसके लिए आपको अपनी चंद्रमा की स्थिति देखनी है। और आज बात तुला राशि की, तो बहुत सिंपल है। आप अपनी जन्म कुंडली देखें और देखें कि चंद्रमा कहाँ स्थित है और क्या चंद्रमा जहाँ स्थित है वहाँ 7 अंक लिखा हुआ है क्या। और यदि 7 अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि तुला राशि है। हम मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक चर्चा कर चुके हैं। और सबसे पहले मैं बताता हूं कुछ ज्योतिषीय तथ्य, क्योंकि जब आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो यह जानना भी आवश्यक है। तो समझते हैं तुला राशि के बारे में कुछ ज्योतिषीय तथ्य। इसके बाद जो तुला राशि से संबंधित व्यक्ति हैं उनके सकारात्मक गुण क्या होते हैं वो जानेंगे। फिर नकारात्मक पहलुओं को भी जानेंगे। फिर मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कि कैसे इन उपायों को अपना करके, छोटी छोटी आदतों को बदल करके आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए, तुला राशि का प्रतीक चिन्ह है तराजू। और तराजू का काम क्या होता है? तौलना। तो यह बड़ा कनेक्टेड होगा, क्योंकि पूर्व में मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि जो भी प्रतीक चिन्ह होता है, जो भी तत्व होता है, जो राशियों का स्वभाव होता है, उसके अनुसार ही व्यक्ति का व्यवहार होता है। अब देखिए, प्रतीक है तराजू और तत्व है वायु तत्व। अब वायु के वेग से हम सभी परिचित हैं। और यह चर राशि है। स्वामी शुक्र है, दिशा पश्चिम है। इस तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं और शनि उच्च के होते हैं। अब आ जाते हैं कुछ सकारात्मक तथ्य इन राशियों के। तो सबसे पहले जो इनका बहुत विशेष गुण है वह यह है, समता और संतुलन इनका कमाल का होता है, जबरदस्त होता है तुला राशि के लोगों को। अब मन में सवाल कि यह समता और संतुलन किस परिप्रेक्ष्य में। तो देखिए, समता यानी समानता, क्योंकि तराजू का काम होता है तौलना। और इसीलिए ये जो तुला राशि के जो व्यक्ति होते हैं इनके जीवन में न्याय का, समानता का विशेष महत्व होता है। ये इस थ्योरी पर विश्वास करते हैं कि समता अमृत है और विषमता विष है। यानी एक समान व्यवहार ये सबके साथ करते हैं और बदले में यह उम्मीद भी ये रखते हैं कि इनके साथ भी वैसा ही व्यवहार हो। इसके अलावा इनका जो संतुलन है, यानी जीवन में किसी भी चीज़ में ये एक संतुलित जीवन जीना पसंद करते हैं, मतलब बैलेंस लेकर के चलना। और जिस व्यक्ति को संतुलन आ गया, समता आ गई, तो उसके अंदर नेतृत्व क्षमता अपने आप आ जाती है। और तुला राशि के लोगों की नेतृत्व क्षमता जबरदस्त होती है। दे कैन बिकम ए वेरी गुड लीडर। दे आर गिफ्टेड विथ लीडरशिप क्वालिटीज। इनकी लीडरशिप क्वालिटी भी कमाल की होती है। इस राशि के लोग अपनी खूबी और कमजोरी से बिल्कुल वाकिफ होते हैं, अवगत होते हैं। और जो व्यक्ति यह जान गया कि उसकी कमजोरी क्या है और उसका स्ट्रेंथ क्या है, फिर वह व्यक्ति कमाल कर सकता है। क्योंकि फिर ये लोग अपनी कमजोरियों को जानते हैं, कमजोरियों को हटाते हैं और अपने स्ट्रेंथ पे वर्क करते हैं और उससे ये बहुत आगे निकल जाते हैं। तो यह तुला राशि का कमाल है। तराजू को हम जस्टिस से भी जोड़ करके देखते हैं, न्याय से जोड़ करके देखते हैं। तो ये बहुत अच्छे जो कई तुला राशि के जो जैसे सूर्य, इवन सूर्य भी तुला राशि पे नीच का माना जाता है। पर यह भी एक आश्चर्य की बात है, मैंने कई जजेस की कुंडली देखी है जिनकी सूर्य तुला राशि पे स्थित है। और वो इसलिए कि सूर्य आत्मा के कारक हैं और जब तुला से उनका संबंध बनता है तो वह कुर्सी मिल जाती है। हाँ, बाकी राजयोग जन्म कुंडली में होने आवश्यक है, वो जब मैं बाद में चर्चा करूँगा तब।
तो मैंने क्या कहा, न्याय, न्याय के प्रति इनकी एक न्याय के दृष्टिकोण रखना, न्यायप्रियता और सबके साथ न्याय करना इनके स्वभाव में होता है। और त्याग की भावना भी इनमें कूट कूट के भरी होती है। ये त्याग करते हैं, ये दूसरों को आगे भी बढ़ाते हैं और इसीलिए ये समाज में लोकप्रिय भी होते हैं। ये सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, अपितु समाज के बारे में सोचते हैं और दूसरों को भी मौका देते हैं। जैसे अगर इनके अधीन कोई काम कर रहा है, ये किसी सुपीरियर पोजीशन पे है, तो अपने से जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं या कोई भी इनके अधीन काम कर रहा है उसको ये मौका देंगे कि आप भी आगे बढ़िए। इसके अलावा ये बहुत एक्टिव होते हैं। और बहुत एक्टिव क्यों होते हैं? मैंने क्या कहा था कि तत्व वायु तत्व है, तो ये वायु का जो वेग है इनके स्वभाव में भी है। ये खाली नहीं बैठ सकते, एनर्जेटिक हैं, एक्टिव हैं और हमेशा कुछ ना कुछ काम करना इनको पसंद होता है। वो जल्दी बोर हो जाते हैं। अगर एक जगह ये खाली बैठे रहे, इनके पास कोई काम ना हो, तो ये जल्दी बोर हो जाएंगे और उस समय फिर इन पर निगेटिविटी भी हावी होने लग जाती है। इसके अलावा इनकी राशि चर राशि है। अब चर राशि होने की वजह से घूमने फिरने के बड़े शौकीन होते हैं। यात्रा इन्हें खूब प्रिय है। नई नई जगहों पे जाना, एडवेंचर करना, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ये तमाम चीज़ें जो है इनके अंदर पाई जाती हैं। अच्छा, ये रिजिड नहीं होते। आमतौर पे कई लोगों को हमने देखा है कि अगर किसी एक सिद्धांत को इन्होंने अपना लिया तो उसी सिद्धांत पर टिके रहेंगे, टस मस्त नहीं होंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बट लिब्रा पीपल हैव ए वेरी फ्लेक्सिबल अप्रोच। इनका अप्रोच बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड नहीं होता है, लचीले होते हैं। ये परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं और इसीलिए हर परिस्थिति में अच्छा करते हैं, क्योंकि परिवर्तनशील ये मानते हैं कि परिवर्तन होना जीवन में बड़ा जरूरी है। और चूंकि ये समय के साथ खुद को बदल लेते हैं, समय के साथ खुद को ढाल लेते हैं और इसीलिए ये कभी हारते नहीं हैं, हमेशा जीतते हैं। क्योंकि एडेप्ट करना, एडेप्टेबिलिटी इस राशि को सबसे अच्छी आती है। इसके अलावा एडजस्टमेंट की कला, कहीं भी चले जाएंगे, किसी भी माहौल में चले जाएं, वहाँ खुद को ऐसे एडजस्ट कर लेंगे मानो वर्षों से उसी माहौल में ये रह रहे थे और दूसरे लोग देख करके चकित हो जाते हैं कि यह क्या। इनका ये बड़ा ही नैसर्गिक और स्वाभाविक सगुण है। और तुला राशि के लोग अपने जीवन में एक विशिष्ट मुकाम हासिल करना चाहते हैं। हाँ, ये कहते नहीं है किसी से, पर इनके अंदर ये भावना बहुत ज़्यादा बलवती होती है कि कुछ ऐसा मुकाम हो कि इन्हें जन्मों जन्मों तक याद रखा जाए। कुछ ऐसा चीज़ ये कर जाए जो पूर्व में कोई ना किया हो, कुछ ऐसा बदलाव ये दे जाए जो किसी और ने ना किया हो। और यदि ये अपनी चंचलता को काबू में कर लें, क्योंकि चर राशि के हैं, तो कई बार अभी जब निगेटिव क्वालिटीज पाऊंगा तो उसकी चर्चा करूंगा। अगर उसको काबू में कर लें तो ये कमाल कर भी जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, इनकी सकारात्मक गुण हैं। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के कुछ निगेटिव क्वालिटीज़ के बारे में कि क्या नकारात्मक गुण है इनके अंदर। अगर मैंने क्या कहा, बैलेंस, इनको बैलेंस करने आना चाहिए। पर कई बार जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति होती है, चंद्रमा भी कई बार यदि पाप प्रभाव में हुए, अगर एक बार ये निगेटिव हो गए तो फिर ये उस निगेटिविटी को पकड़ के बैठे रहते हैं और फिर उसे जल्दी बाहर नहीं आ पाते। तो इनको किसी भी कीमत पे निगेटिव नहीं होना है। इन पे संगति का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। कहा जाता है संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। कई बार जबकि इनका ये बेसिक नेचर नहीं है, पर चूंकि वायु हवा का झोंका है, कहीं भी ये तत्व वायु है, कहीं भी ये चले जाते हैं, तो कई बार ये इम्प्रेस्ड हो जाते हैं ऐसे लोगों से जिनसे इम्प्रेस्ड नहीं होना चाहिए। अगर अच्छे लोगों की संगति में आ गए तब तो कहना ही क्या, पर गलती से भी यदि बुरे लोगों के संगति में आ गए तो इसका प्रभाव भी इन पर पड़ता है। पर वही अगर चंद्रमा पे पाप प्रभाव नहीं हुआ तो ये खुद को टटोलते हैं और बहुत जल्दी बाहर भी निकलते हैं। पर आपको अपनी संगति का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप किस संगति में हैं। कई बार तुला राशि के लोग कई बार जल्दबाजी कर जाते हैं, बड़े एक्टिव होते हैं, सुपर एक्टिव। अब कभी ये करना, फटाफट डिसीजन ले लेना, इनको लगता है कि सब कुछ फटाफट हो जाए। और इसी सुपर एक्टिव होने की वजह से, इसी ज़्यादा अलर्टनेस की वजह से, ज़्यादा एक्साइटेड होने की वजह से ये कई बार जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं और
निर्णय गलत हो जाते हैं, तो इससे इनको बचना चाहिए। कई बार इनका जो चित्त है वो अस्थिर हो जाता है, और अस्थिर चित्त से किया हुआ कोई भी कार्य सफल नहीं होता, तो इसको भी इनको ध्यान रखना चाहिए। एक और चीज़ है तुला राशि के साथ, तुला राशि के जो लोग होते हैं इनकी कल्पना शक्ति बहुत ही ज़बरदस्त होती है, और इनमें ये क्षमता भी होती है कि अपने कल्पना शक्ति को यथार्थ में बदल लें। लेकिन कई बार चूँकि कई काम एक साथ करने लगते हैं, कई शौक इनके होते हैं, बड़े शौकीन होते हैं, लग्जरियस लाइफ स्टाइल के शौकीन होते हैं, चूँकि शुक्र इनका शुभ ग्रह है, तो अच्छे कपड़ों के शौकीन होते हैं, आलीशान घर, महंगी गाड़ियाँ, ये चीज़ें इन्हें बड़े अट्रैक्ट करती हैं। तो कई बार क्या होता है कि कई सारी चीज़ें जो दिमाग में चलती रहती हैं, तो अपनी योजना को ये मूर्त रूप नहीं दे पाते हैं, और उसकी वजह से फिर ये समस्या में आते हैं, और इनकी जो योजनाएं हैं वो फलीभूत नहीं होती है। फ्रैंक बहुत होते हैं। अच्छा, मैंने कहा था कि मैं कुछ टिप्स दूंगा तुला राशि के लोगों के लिए, तो कुछ टिप्स है आपके लिए। सबसे पहली बात कि आपके दिमाग में जो चल रहा है, आप अपनी योजनाएं किसी को ना बताएं, क्योंकि आप अपना उपहास सुनना पसंद नहीं करते हैं, बहुत जल्दी आप हर्ट हो जाते हैं। तो आपको अपनी योजनाएं किसी को नहीं बतानी है जब तक वो पूरी ना हो जाए। दूसरी बात, आप बहुत जल्दी किसी की बातों का विश्वास कर लेते हैं। हर तुला राशि के जातकों के साथ ऐसा नहीं होगा, बट अधिकांश तुला राशि के जातकों के साथ ऐसा होता है। तो जब तक आप मामले की तह तक ना चले जाएं, आप किसी की बातों पर पूरा विश्वास ना करिए। आपका स्वभाव नहीं है, आप नाप तोल के, लेकिन कई बार आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, तो ये आपको नहीं आना है। इसके अलावा आपको शुक्रवार के दिन, विशेष तौर पर शुक्रवार के दिन, नीला रंग और काला रंग से परहेज रखना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा। बहुत भरोसेमंद व्यक्ति को छोड़ करके जल्दी अपने सीक्रेट्स आप किसी को ना बताएं, क्योंकि आप कई बार ओवर फ्रैंक हो जाते हैं। आप दिल के अच्छे हैं, आप सामने वाले को भी वैसा समझ लेते हैं, प्योर हार्ट का, और वो आपका फायदा उठा जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और अपने ऊपर कभी भी आपको एक्सट्रीम निगेटिविटी को हावी नहीं होने देना है। जैसे ही आप निगेटिव हो, अपने दिमाग को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा दें, क्योंकि जिस दिन आप अपने दिमाग को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाते हैं, उस दिन से आप तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचने के लिए रास्ता तैयार कर रहे होते हैं। जी हाँ, और बहुत ही यूनिक राशि है, उत्तरार्ध की राशि है, और इस राशि के पास सब कुछ टैकल करने आता है। और आज के समय में स्वामी शुक्र है, और यह आर्थिक युग है। हर व्यक्ति को चकाचौंध चाहिए, और इस राशि के लोग थोड़ा सा भी प्रयास कर दें तो जो लग्जरीज हैं बड़ी सहज मात्रा में, सहज रूप से इनके पास उपलब्ध हो जाती हैं। हाँ, बाकी जन्म कुंडली की भी स्थितियाँ देखनी आवश्यक है, परंतु फिर भी कुछ राशियों के नैसर्गिक गुण होते हैं, लोकप्रियता, चैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी, ये सब आप में स्वाभाविक रूप से है। आपको उपाय क्या करना चाहिए अपने जीवन को और बेहतर करने के लिए? आप माँ दुर्गा की आराधना करें, और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ करें, और यदि आप डेली कर सकें तो कहना ही क्या, आपका जीवन और बेहतर होता चला जाएगा। तो मैं अपने सभी दर्शकों की स्वस्थ, सुखी, उज्जवल और समृद्ध भविष्य की कामना करता हूं, और अभी तो विशेष तौर पर स्वास्थ्य की, कि हम सभी स्वस्थ रहें जैसा माहौल चल रहा है। और ईश्वर से यह प्रार्थना है कि यह समय जल्द दूर हो। जब गुरु मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब स्थिति में बहुत सुधार आना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि गुरु ऊर्जा देने वाले ग्रह, जीवन शक्ति देने वाले ग्रह जब अपनी ही राशि में आएंगे तो स्थितियाँ बेहतर होंगी। तो प्रिय दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है, यह वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह यूँ ही देते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।